सूरत तौबा जिसे बरात भी कहा जाता है कुरान मजीद की 9वीं सूरत है। ये मदनी सूरत है और इसका मरकज़ी मौजू ईमान, जिहाद, मुनाफिकीन की हकीकत, मुसलमानों की इज्तिमाई तरबियत और अल्लाह के दीन की सरबलंदी है। ये सूरत एक ख़ास अंदाज में शुरू होती है क्योंकि इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती। उल्मा के मुताबिक इसकी वजह यह है कि ये सूरत सख्त तंबीह, ऐलान बरात और मुनाफिकीन व मुशरिकीन के साथ वाज़े मौक़िफ़ पर मुश्तमिल है, इसलिए इसका आगाज़ रहमत के जुमले से नहीं हुआ। इस सूरत में सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ से मुशरिकीन के साथ उन मुआहिदों के बारे में ऐलान किया गया है जो उन्होंने बार बार तोड़े थे। अल्लाह ने वाज़े किया कि जिन मुशरिकीन ने अहद शिकनी की, जुल्म किया, मुसलमानों पर हमले किए या मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उनके लिए अब मज़ीद मोहलत महदूद है। मगर साथ ही ये इंसाफ भी बयान किया कि जिन मुशरिकीन ने मुआहिदा पूरा किया और ख़यानत नहीं की, उनके अहद को पूरा किया जाएगा। इससे इस्लाम का एक बहुत बड़ा उसूल सामने आता है कि दुश्मन भी अगर वादा पूरा करे तो मुसलमान भी इंसाफ और दियानत के साथ वादा पूरा करते हैं। सूरत तौबा में तौबा का मौजू बहुत नुमाया है। ये सूरत सिर्फ सज़ा और सख्ती की बात नहीं करती बल्कि दिलों को अल्लाह की तरफ पलटने की दावत भी देती है। ये बताती है कि अगर कोई सच्चे दिल से रुजू करे, अपने गुनाह को माने, इस्लाह करे और अल्लाह के रास्ते में वापस आ जाए तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है। इसीलिए इस सूरत में कई जगह मुनाफिकीन की मजम्मत के साथ साथ तौबा के दरवाजे भी खुले दिखाए गए हैं। इस सूरत का एक बड़ा हिस्सा मुनाफिकीन की हकीकत खोलने पर मुश्तमिल है। मुनाफिकीन वो लोग थे जो ज़बान से मुसलमान बने हुए थे मगर दिल से इस्लाम के दुश्मन थे। वो मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए अफवाहें फैलाते, बहाने बनाते, जिहाद से पीछे रहते और मुश्किल वक्त में मुसलमानों को तन्हा छोड़ देते थे। सूरत तौबा ने उनके रवैयों की वाज़िह निशानदही की ताकि उम्मत को पता चले कि ईमान सिर्फ दावे का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी, सच्चाई, इखलास और इताअत का नाम है। ग़ज़वा तबूक का जिक्र इस सूरत में बहुत अहम है। ये वो मौका था जब सख्त गर्मी थी, सफ़र बहुत तवील था और हालात बहुत मुश्किल थे। इस इम्तिहान में सच्चे ईमान वाले आगे बढ़े और मुनाफिक बहाने बनाकर पीछे रह गए। सूरत तौबा में इन बहानों की हकीकत बयान की गई और बताया गया कि ईमान वाला मुश्किल हालात में भी अल्लाह के हुक्म पर चलता है। ये सूरत मुसलमानों को ये सबक देती है कि दीन की खिदमत आसान वक्त में नहीं बल्कि आजमाइश के वक्त साबित होती है। सूरत तौबा में अहले ईमान की सिफ़ात भी बयान की गई हैं, जैसे नमाज कायम करना, ज़कात देना, अल्लाह से डरना, सच बोलना, अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी देना और अल्लाह की मदद पर यकीन रखना। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अल्लाह ताला के नज़दीक असल मयार नस्ब, कौम, माल या शोहरत नहीं बल्कि तक़वा और इखलास है। इस सूरत में सदक़ात और ज़कात के बारे में भी अहम रहनुमाई है। बताया गया कि माल अल्लाह की अमानत है और उसमें गरीबों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों का हक़ है। मुनाफिकीन सदका देते भी थे तो दिखावे के लिए, और अगर कम दिया जाता तो ताने देते, और अगर ज़्यादा दिया जाता तो भी एतराज़ करते। सूरत तौबा ने वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं बल्कि खालिस नीयत से दिया गया छोटा अमल भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। सूरत तौबा में एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला वाक़या भी है जिसे 3 सच्चे सहाबा का वाक़या कहा जाता है। ये वो 3 सहाबा थे जो ग़ज़वा तबूक में बग़ैर किसी मुनाफ़िक़ाना नीयत के पीछे रह गए, मगर बाद में उन्होंने सच बोलकर अपनी गलती कबूल की, बहाना नहीं बनाया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की मगर एक मुद्दत तक उन्हें आज़माइश में रखा ताकि उम्मत के लिए ये सबक बन जाए कि सच्चाई, अल्लाह के सामने झुक जाना और दिल से रुजू करना नजात का रास्ता है। ये सूरत हमें ये भी सिखाती है कि दीन में कमज़ोरी, सुस्ती और बहानेबाजी इंसान के ईमान को खोखला कर देती है। इसीलिए सूरत तौबा बार बार मुसलमानों को झंझोड़ती है कि अल्लाह के दीन के लिए उठो, अपनी जिम्मेदारी पहचानो और मुनाफिकत से बचो। इस सूरत का अंदाज सख्त ज़रूर है मगर इस सख्ती के अंदर एक बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि अल्लाह ताला उम्मत को गुमराही, फितनों और अंदरूनी दुश्मनों से बचाना चाहते हैं। सूरत तौबा का एक अहम पैगाम ये भी है कि इस्लाम सिर्फ इबादात का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। इसमें सियासी, माशरती, अखलाक़ी और इज्तिमाई रहनुमाई मौजूद है। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो हक़ पर कायम रहें, जुल्म के आगे न झुकें और दीन की इज़्ज़त की हिफाजत करें। साथ ही ये भी सिखाया गया कि जंग और सख्ती का हुक्म सिर्फ वहाँ है जहाँ जुल्म,
عہد شکنی اور دین کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہو، ورنہ اسلام امن، انصاف اور وعدہ پورا کرنے کا دین ہے۔ آخر میں سورۃ التوبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور امت پر ان کی شفقت کا ذکر کرتی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہت مہربان ہے، تمہاری تکلیف ان پر بھاری گزرتی ہے اور وہ تمہاری ہدایت کے بہت خواہش مند ہیں۔ پھر مسلمانوں کو یہ مضبوط یقین دیا گیا کہ اگر لوگ منہ موڑ لیں تب بھی اللہ کافی ہے، وہی مددگار ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ التوبہ کا مجموعی پیغام یہ ہے کہ ایمان خالص ہو، نیت صاف ہو، اللہ کے دین کے لیے قربانی دی جائے، منافقت اور دوغلے پن سے بچا جائے، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہ سمجھا جائے اور مسلمانوں کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق سچائی، عدل، اخلاص اور ثابت قدمی پر قائم ہو۔